हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में। अभी तक आपने जो पढ़ा वो अभी तक सारा जो कॉन्सेप्ट था स्टॉक मार्केट का वो सारी चीजें कवर हुई हैं। अभी तक आपने जो पिछले वीडियो में पढ़ा, अब यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक से ट्रेडिंग करना। मतलब अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बेस्ट तो सबसे पहला स्टॉक ही होगा, स्टॉक में ट्रेडिंग करना। तो हम आज एकदम स्क्रैच से शुरू करेंगे और बताएंगे आपको कि स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो में कुछ देरी ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं शुरू में आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, जहां पे कंपनियां लिस्टेड होती हैं आईपीओ के थ्रू। और जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं उसी को बाई और सेल करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआत ट्रेडिंग का यहीं से होता है। सबसे पहला आता है एनएससी, बीएससी। एनएससी अभी मैं बताया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस पे जितनी सारी कंपनियां, लगभग 3-4 हजार कंपनियां इस पे लिस्टेड है और लगभग 1000-1200 कंपनियां बीएससी पे लिस्टेड है। ठीक है, तो यही जो कंपनियां लिस्टेड हैं आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अधिकतर लोग एनएससी में ट्रेडिंग करते हैं, जो एनएससी पे लिस्टेड रहती है उस पर ट्रेडिंग करते हैं। इस पे इंडेक्स भी लिस्टेड होता है, ये भी लिख दे रहा हूँ, इंडेक्स भी लिस्टेड होता है। बट मैं अभी इंडेक्स को नहीं बताऊंगा, इंडेक्स में कैसे ट्रेडिंग करना है, ये थोड़ा हाई हो जाता है। हाई मतलब इसमें रिस्क ज्यादा होता है इंडेक्स में ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो अभी मैं इसके बारे में नहीं बात करूंगा। आज मैं जो बात करूंगा वो टोटल स्टॉक के बारे में होगा कि स्टॉक में सिंपल ट्रेडिंग कैसे आप करें। तो यहाँ पे आप देखिए, जो एनएससी पे कंपनियां लिस्टेड होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी और बीएससी, इस पे जो स्टॉक लिस्टेड है उस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो स्टॉक होती है उसमें आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला है इन्वेस्टिंग के थ्रू, मतलब आप जो पैसा बना रहे हैं वो इन्वेस्टिंग के थ्रू बनाइए या तो ट्रेडिंग के थ्रू बनाइए। इन्वेस्टिंग के थ्रू जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा भाई, बट आपको तो पैसा कब बनाना है, शॉर्ट टर्म में बनाना है, तुरंत मतलब पैसा बना के निकलना है, तो उसके लिए आप ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं बात करेंगे। सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज मैं इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं बात करूंगा, सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा। आप ट्रेडिंग सीखने आए यहाँ पे, ट्रेडिंग ही सीखिए। इन्वेस्टिंग में आपको जब ट्रेडिंग का सीरीज खत्म हो जाएगा उसके बाद में इन्वेस्टिंग का सीरीज शुरू करूंगा और उसमें सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कैसे अच्छी कंपनियों को हम चूज करते हैं, कैसे ब्लू चिप कंपनियों को निकालते हैं हम, कैसे इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरा मेरा जो नया वीडियो है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या है, बस शॉर्ट फॉर्म में ये जान लीजिए क्या है। बाकी मैं जो बात करूंगा ट्रेडिंग के बारे में ही बात करूंगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस यही होता है, जो इन्वेस्टिंग होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर कोई भी स्टॉक आप बाई कर रहे हैं वो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में वो आपने लॉन्ग टर्म करके ना, लॉन्ग टर्म ना करके क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म करेंगे। मतलब आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म होल्ड करके ना करके शॉर्ट टर्म के लिए आप होल्ड करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ ही समय में आप प्रॉफिट करके निकल जाएंगे ट्रेडिंग में। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिंग में लो रिस्क होता है। लो रिस्क इसलिए होता है क्योंकि ये लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए इसमें आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए लो रिस्क होता है। और अगला है हाई रिस्क। ये ट्रेडिंग जो होता है ये हाई रिस्केबल होता है। ठीक है ना, इसमें आप कोई भी स्टॉक बाई और सेल करते हैं, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है, हाई रिस्क वाला होता है, क्योंकि वोलेटिलिटी यहाँ पे पर डे का बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है, इसलिए आप यहाँ पे लॉस करने का चांस भी बढ़ जाता है। और जो इसका होल्डिंग पीरियड होता है ट्रेडिंग में वो मिनिमम मिनट के लिए होता है, आवर के लिए। कितने लोग 5 मिनट में ट्रेडिंग करके निकल जाते हैं, 10 मिनट में करके निकल जाते हैं, 1 घंटे में करके निकल जाते हैं। वहीं इसका उल्टा इन्वेस्टिंग में लोग इसको महीनों के लिए होल्ड करते हैं, 6 महीनों के लिए होल्ड करते हैं, कम से कम साल भर के लिए होल्ड करते हैं, उससे भी ज्यादा के लिए होल्ड करके चलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है छोटा सा, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ना ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें कोई भी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग टिप्स आपको हम नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। आप मेरे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग टिप्स पे कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ना कीजिएगा, खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए। इस चैनल पे आइए, इस चैनल के थ्रू सीखिए और खुद से रिसर्च एनालिसिस करके क्या कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए और इन्वेस्टिंग कीजिए। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो है, तो सिर्फ इससे सीखिए। तो इसमें एक चीज और है जो आगे मैं बात करूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक ट्रेडिंग बता दूं, उसके बाद मैं वहां पे लेके चलूंगा। ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग का मतलब समझते हैं, कल के वीडियो में मैंने समझाया कि ट्रेडिंग कैसे होता है। सिंपल आज भी एक मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ कि ट्रेडिंग क्या होता है, एक समरी बता दे रहा हूँ। मान लीजिए एक कोई वस्तु है, 100 रुपए का वस्तु है, इसको आपने बाई किया 100 रुपए में और मार्केट में इसको ले जाके 200 में बेच दिया। ठीक है, 100 रुपए का वस्तु 200 में बेचा, यानी कि यहाँ पे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हुआ ना।
कोई भी वस्तु था, 100 रुपए में खरीद के 200 में आपने बेच दिया, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वैसे ही सिर्फ प्रॉफिट नहीं, 100 रुपए में जो खरीदे हैं वस्तु, मार्केट में इसको 50 रुपए में बेचे, तो यहाँ पे 100 रुपए में जो खरीदे उसको मार्केट में 50 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको 50 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ट्रेडिंग भी सेम ऐसे ही होता है, यहाँ पे वस्तु का ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कंपनियों का ट्रेड करेंगे। अब कंपनियों कैसे, जो एनएससी, अभी मैं बताया एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड कंपनियां हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं कंपनी का नाम लेके, जैसे टीसीएस ले लीजिए, टीसीएस, एचडीएफसी ले लीजिए, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए, इंफोसिस ले लीजिए, इंफोसिस, एचसीएल ले लीजिए, हिंदुस्तान जिंक ले लीजिए, वेदांता ले लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ कंपनियों का मैं यहाँ पे नाम लिखा हूं। अब ये जो कंपनियां लिस्टेड होंगी एनएससी और बीएससी पे, कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई प्राइस होगा ना, इनका कोई खुद का एक अपना प्राइस होगा ना, कि किस प्राइस पे ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रही है, किस प्राइस पे ये अभी चल रही है मार्केट में, तो कुछ ना कुछ प्राइस होगा इनका। तो मान लीजिए इसमें से कोई एक टीसीएस को मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, टीसीएस एक कंपनी, इसको मैं उठा रहा हूँ, टीसीएस ये एक कंपनी है, इसका प्राइस है यहाँ पे मान लीजिए 200 रुपीज, 200 रुपीज। ये सिर्फ मैं स्टॉक ट्रेडिंग बता रहा हूँ, इसमें कोई ऑप्शन, कोई फ्यूचर, कोई डेरिवेटिव इसमें नहीं ऐड कर रहा हूँ। इसका प्राइस कितना है, 200 रुपीज। इसको आपने 200 रुपया में क्या किया, बाई किया, ठीक है, 200 रुपया में बाई किया आपने 200 रुपये में। अब अगर टीसीएस के स्टॉक में दिन में ही वोलेटिलिटी ज्यादा है, वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, आपका एनालिसिस सही है, मतलब आप जो टेक्निकल एनालिसिस किए हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, सही है, आपका जो इंडिकेटर लगा हुआ है बहुत सही है, प्राइस एक्शन अच्छे से काम कर रहा है आपका, ठीक है। ये जो भी चीज मैं टेक्निकल वर्ड बोला हूँ, इन सब पे आगे वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अब बस यहाँ पे शुरू से स्ट्रेस से समझा रहा हूँ, इसलिए चीजों को समझते चलिए, आगे आप जोड़ के समझ लेंगे हर चीज को, ठीक है ना। तो ये अभी स्ट्रेस से बता रहा हूँ, इसलिए जो टेक्निकल वर्ड होगा उस पर मतलब डाउट ना कीजिएगा, आगे मैं वीडियो सब चीज पे लाऊंगा अलग, ठीक है। तो ये 200 का टीसीएस का शेयर है, इसको 200 पे आपने बाई किया। एक दिन में अगर ये 200 से बढ़ के यहाँ पे मान लीजिए 400 रुपया हो गया, 400 रुपया हो गया वोलेटिलिटी की वजह से, इस स्टॉक में वोलेटिलिटी या लिक्विडिटी अच्छा है, तो ये 200 से बढ़ के 400 हो गया, 400 हुआ, यानी कि आप यहाँ पे 100% का प्रॉफिट कर लीजिए, 100% का प्रॉफिट के लिए आपने खरीदा था एक शेयर 200 से बढ़ के 400 हुआ, यानी कि 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपका, ये 200 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये है ट्रेडिंग, एक दिन में बाई किया, एक ही दिन में सेल कर दिया। इवन आप 2 दिन में भी सेल कर रहे हैं ना, तो उसको ट्रेडिंग ही मानेंगे, ठीक है, 2 दिन में कर रहे हैं उसको स्विंग ट्रेडिंग ले लेंगे। ये स्विंग ट्रेडिंग किया, 2 दिन तक होल्ड किया, लॉस में भी था, देखिए इसमें ये फायदा होता है ना, आप लॉस में जाते हैं तो उसको होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर लेंगे तो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद जब वो प्रॉफिट में जाएगा, आपके हिसाब से लगे कि हाँ अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को, तो आप सेल कर देंगे। तो ये सिंपल स्टॉक ट्रेडिंग इस तरीके से होता है, किसी भी स्टॉक को कम में बाई करके ज्यादा में बेच देंगे तो प्रॉफिट होगा, किसी भी स्टॉक को जहां पे बाई किया उसके नीचे बेचेंगे तो वो लॉस हो जाएगा। अब यही 200 का शेयर था, आपने इसको 100 रुपए पे बेचा रहता, तो यहाँ पे 50% का क्या होता, लॉस हो जाता आपका, 200 में से 100 रुपए आपका मार्केट गिर जाता, तो 50% का क्या होता, लॉस हो जाता आपका यहाँ पे। तो ऐसे लॉस भी होता है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। अब मेरे कहने पे आप जाके टीसीएस का शेयर बाई मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझाने के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट, ये आप समझ गए स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, नेक्स्ट स्टॉक में ही कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ये भी समझिए। देखिए यहाँ पे इंट्राडे, इंट्राडे में कैसे स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं ये समझिए। इंट्राडे क्या होता है, नाम से आप देख रहे होंगे इंट्राडे, एक दिन में ट्रेड करके एक ही दिन में निकल जाना। मैं इसके पहले जो वीडियो लाया हूं उसमें आपने देखा होगा इंट्राडे के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हूं कि इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कितने दिन में क्या होता है, कैसे होता है, पूरा मैं लाइव प्रोसेस में बताया हूं उसमें, ठीक है ना, लाइव दिखाया, अपने फोन में दिखाया हूं हर चीज। तो इंट्राडे 1 डे में बाई एंड सेल करके निकल जाना मार्केट से, ये भी सेम एनएससी और बीएससी पे होता है। अभी भी मैं इसमें इंडेक्स की बात नहीं करूंगा, इसमें सिर्फ स्टॉक की ही बात करूंगा अभी भी, ठीक है ना। तो अभी इंडेक्स की बात इसमें नहीं लाऊंगा, क्योंकि इंडेक्स जो होता है स्टॉक से रिस्की हो जाता है, इसलिए मैं अभी स्टॉक, इस वीडियो का नाम ही है स्टॉक ट्रेडिंग, यानी कि जो भी मैं बात करूंगा वो स्टॉक के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग करना है। अब इंट्राडे में स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग करना है ये जानिए। सबसे पहला है स्टॉक ट्रेडिंग इंट्राडे में। अब इंट्राडे में आपको लेवरेज सिस्टम है, अगर आपका कोई भी एक्सचेंज है, जैसे जीरोधा हुआ, अपस्टॉक हुआ, एंजल वन हुआ, या किसी भी कंपनी का ब्रोकर ऐप है, वो एक्सचेंज जो है क्या करता है, आपको लेवरेज देता है ट्रेड करने के लिए। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं ना, तो वहां पे आपको लेवरेज मिलता है। इसके जो पहले मैं बताया स्टॉक ट्रेडिंग, वो डिलीवरी ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। डिलीवरी में भी मतलब बोल सकते हैं कि उसको डिलीवरी में आपने बाय किया, कभी तक होल्ड करके कभी भी सेल कर सकते हैं, तो उसको डिलीवरी ट्रेडिंग भी बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे इंट्राडे में करना है तो आपको लेवरेज देगा, एक्सचेंज क्या करेगा, लेवरेज आपको देगा ट्रेड करने के लिए। अब मैं सेम वही एग्जांपल लूंगा टीसीएस का, ठीक है, पहले यहाँ पे समझ लीजिए।
ये स्टॉक ट्रेडिंग इसमें लेवरेज पे कैसे करेंगे और स्टॉक के डेरिवेटिव्स के को कैसे ट्रेड करेंगे लेवरेज पे। अब आइए मैं सेम एग्जांपल को समझा रहा हूं। ये टीसीएस का शेयर था 200 रुपया, टीसीएस का शेयर था 200 रुपया। आप मान लीजिए जीरोधा जीरोधा या अपस्टॉक, इन दोनों में से कोई भी आप एक्सचेंज या कोई भी ब्रोकर ऐप यूज करते हैं, अगर नहीं भी यूज करते तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप जाके अपना ब्रोकर ऐप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये जीरोधा और अपस्टॉक कोई भी आप इसमें से डीमेट अकाउंट यूज करते हैं तो ये आपको लेवरेज देता होगा। लेवरेज का मतलब सिंपल समझिए, जो एक्सचेंज होता है ना वो खुद से अपने पास से पैसा देता है आपको कि मेरे पास से कुछ पैसा ले लीजिए, अगर आपके पास कम पैसा है तो ज्यादा पैसे से ट्रेडिंग आप कर लेंगे। अगर ब्रोकरेज जो आपका है 10x का लेवरेज दिया है, आपके पास 2000 रुपया है तो आप 20,000 का शेयर उठा सकते हैं, ऐसा समझिए। तो ये भी देख लीजिएगा, अगर जितने एक्स का आप लेवरेज लेंगे उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा और उसी के हिसाब से लॉस होगा। अगर आपके पास 2000 रुपया है ना और 20,000 का ट्रेड उठाए हुए हैं तो आपका जो प्रॉफिट होगा ना वो 20,000 रुपए के हिसाब से होगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या, आपका जो प्रॉफिट होगा ना वो भी बहुत ज्यादा हो सकता है और लॉस जो होगा ना वो आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट कर सकता है। तो लेवरेज बहुत अच्छा चीज नहीं होता है। आपके पास जितना पैसा है, मैं तो यही कहता हूँ अगर आप बिगिनर है तो आपके पास जो पैसा है, जितना पैसा 1000, 2000, 3000, 4000, उसी से ट्रेडिंग कीजिए। लेवरेज आप बिगिनर्स हैं तो लेवरेज को यूज मत कीजिए, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे इंट्राडे में स्टॉक ट्रेडिंग होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये स्टॉक 10x का लेवरेज दिया, 10x का लेवरेज दिया हुआ है, टीसीएस कंपनी को खरीदना है आपको इंट्राडे में। तो ये जो 200 का शेयर है ना ये आपको 20 रुपए का ही पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, 10x का लेवरेज दिया है तो ये देख लीजिए 20 रुपए कैसे पड़ेगा। तो ये 20 रुपए का एक शेयर आपको मिलेगा 10x के लेवरेज पे खरीदेंगे तो, समझ रहे हैं ना। अगर आप 10x के लेवरेज पे खरीद रहे हैं इसको 200 का शेयर को तो 20 रुपए में आप खरीद सकते हैं। मतलब आपको 180 रुपया आपका बचा, 20 रुपया मार्केट में लगा है और 200 रुपए का शेयर खरीदे हुए। लेकिन यहाँ पे एक मतलब डिसएडवांटेज और एडवांटेज है जो आपको मैं अभी बताया कि जो प्रॉफिट होगा वो 200 रुपए के हिसाब से होगा और 200 रुपए के हिसाब से लॉस होगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है, जो लेवरेज है 10x उसके हिसाब से आप 200 का शेयर 20 रुपए में खरीद लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए होगा, किसी भी स्टॉक को बाई करने के लिए ऐसे होगा। वैसे ही मान लीजिए वेदांता का कोई शेयर है, वेदांता का इस शेयर का दाम 500 रुपया है, लेवरेज आपको दिया है कंपनी कितना 10x, यानी कि आप 50 रुपया में ही 500 का शेयर खरीद सकते हैं। मतलब आप सोच रहे हैं 50 रुपए में 500 रेट वाला शेयर खरीद रहे हैं, मतलब जिस शेयर का दाम 500 रुपया है उस शेयर को आप 85 रुपए में खरीद ले रहे हैं, सोचिए आप। तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा लेवरेज को यूज करके ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी आपको यही सलाह दूंगा कि आप लेवरेज को यूज मत करें और बिगिनर हैं तो सिंपल ट्रेडिंग करें। आपके पास 100 रुपया है, 200 रुपया, 500 रुपया, उसी से करें, स्टॉक में करें, बस मार्केट को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि हमसे ज्यादा अगर कोई सिखाएगा ना आपको वो मार्केट ही सिखाएगा। मैं तो यहाँ पे आपको बस बूस्ट दे रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे समझा रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए, लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा कुछ सिखाएगा वो मार्केट ही सिखाएगा। चार्ट देखेंगे वहां पे सीखेंगे, ठीक है। तो ये लेवरेज इस तरीके से करता है काम, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टॉक के डेरिवेटिव्स में कैसे हम ट्रेड करते हैं। लेवरेज का सिस्टम समझ लिए होंगे, अब स्टॉक के डेरिवेटिव्स में कैसे काम करता है ये बता दे रहा हूं। ये स्टॉक का डेरिवेटिव्स है। स्टॉक का डेरिवेटिव्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो अभी तक सुना था निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसी में फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग होता है, बट ऐसा नहीं है। जो स्टॉक होता है ना एनएससी पे, बीएससी पे लिस्टेड होता है, उनका भी फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। बट ये होता है उसमें लोग इसलिए ट्रेडिंग नहीं करते हैं ना, उसमें लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, वोलेटिलिटी बहुत कम रहती है, कभी कभी मैनिपुलेशन भी उसमें हो जाता है, तो इसलिए लोग उसमें ट्रेड नहीं करते हैं। और एक और कारण है, जो भी स्टॉक का फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है ना उसका लॉट साइज जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं स्टॉक के उसके लॉट साइज बड़े होते हैं, 1000, 2000, 3000, 5000, कई कई के तो लाख लाख में चले जाते हैं लॉट साइज, तो इसलिए लोग उसमें ट्रेडिंग नहीं करते हैं स्टॉक के डेरिवेटिव्स में। बट जो अच्छे जो ब्लू चिप कंपनियां हैं जैसे लार्ज कैप की रिलायंस हो गई, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गई, इनकी जो डेरिवेटिव्स है इसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लॉट साइज है वो कम आती है, तो इसमें आप कर सकते हैं। तो स्टॉक डेरिवेटिव्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। अब आप सोच रहे हो डेरिवेटिव्स होता क्या है। डेरिवेटिव्स का मतलब मैं सिंपल समझा दे रहा हूं आपको, यही टीसीएस का एग्जांपल लेके, टीसीएस 200 का शेयर, ठीक है। डेरिवेटिव्स का मतलब सिंपल, जो टीसीएस आपका कंपनी है ना इसी का एक टीसीएस फ्यूचर और टीसीएस कॉल और टीसीएस पुट, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेगा। मतलब मार्केट में जब आप देखेंगे एनएससी पे लिस्टेड ये कंपनी है और ऐसे सर्च करेंगे टीसीएस फ्यूचर, टीसीएस कॉल, टीसीएस पुट, अब कॉल एंड पुट सर्च करने के लिए इसके आगे प्राइस लिखना पड़ेगा 200 रुपया,
150 रुपया, तब आपको ये कॉल पुट दिखेगा। ठीक है, सेम ये पुट में भी इसका वो होगा। ठीक है, तब ये दिखेगा। अब ये है क्या भाई तीनों? ये तीनों है कॉन्ट्रैक्ट, ये परमानेंट नहीं रहते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये टीसीएस कहता है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो मार्केट प्राइस है 3 महीने में, 1 हफ्ते में, 4 महीने में या 1 महीने में बढ़ने वाला है, उसके हिसाब से आप क्या कीजिए, मेरे डेरिवेटिव्स में ट्रेड कीजिए। अब डेरिवेटिव्स वो चीज होता है जिसकी खुद की वैल्यू कुछ नहीं होती है, वो किसी और के वैल्यू से डिराइव होता है। जैसे यहाँ पे तो मेन टीसीएस है ना, मेन कंपनी तो टीसीएस है, इनकी वैल्यू तो कुछ नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है टीसीएस के नाम पे, ये तो अलग से कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया टीसीएस के नाम पे, इनकी वैल्यू तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ये किससे डिराइव हो रहा है? टीसीएस से डिराइव हो रहा है। अब जो फ्यूचर होगा ना, ये कभी भी फ्यूचर टीसीएस के मेन जो शेयर है उससे ज्यादा होगा। फ्यूचर का मतलब आप ऐसे समझिए, फ्यूचर मतलब आने वाले समय में कितना जा सकता है। अब टीसीएस का जो फ्यूचर है, आने वाले समय में अगर लग रहा है कि 250 चला जाएगा, तो ये 250 का फ्यूचर बन जाएगा। अब फ्यूचर में लॉट साइज नहीं होता है, आप इसको ऐसे ही लेवरेज पे खरीद सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे शेयर के जैसे ही। अब मैं समझाऊंगा फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है अच्छे से, एक्सप्लेनेशन वीडियो जब लाऊंगा ना, उसमें समझाऊंगा कि एक्चुअल में फ्यूचर क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये सब डेरिवेटिव्स होते क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज मैं समझाऊंगा। सिंपल बस यहाँ पे समझिए, जो समरी में मैं समझा रहा हूँ उसी से आप समझिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो 200 का शेयर है और टीसीएस का फ्यूचर यहाँ पे बना दिया है ना 250 का। क्यों 250 का बनाएगा भाई? क्योंकि आने वाले समय में लग रहा है आपको कि 250 तक जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में सिर्फ 250 हो जा सकती है, बीच में कोई न्यूज आएगी भाई, गिर भी सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा रूल है कि जो भी फ्यूचर बनता है वो हमेशा पॉजिटिव में, प्लस में ही बनता है, मार्केट शेयर के हिसाब से प्लस में बनता है। अगर 200 का रहेगा तो 250 बनेगा, 300 का, ऐसा नहीं कि 50 के डिफरेंस बनेगा, वो 20 के भी डिफरेंस बन सकता है। 200 का तो 220 भी बन सकता है, 210 भी बन सकता है, कितना बस मेन जो स्पॉट प्राइस है ना उससे ज्यादा रहेगा फ्यूचर का। सेम वैसे ही कॉल है, पुट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, इनका भी सेम ऐसे ही डिसाइड होता है कि फ्यूचर में उस कॉल का प्राइस कितना जा सकता है, पुट का प्राइस कितना जा सकता है बढ़ के। ठीक है, तो सेम ये भी वैसे ही है। अब इसमें एक चीज और आता है, एक्सपायरी। जो हमारा फ्यूचर होता है ना, चाहे इंडेक्स हो चाहे कोई भी स्टॉक हो, इनका फ्यूचर होता है, उसका एक्सपायरी 3 मंथ का होता है, 3 मंथ का होता है। ठीक है, मतलब अगर एक फ्यूचर बन रहा है ना, उसमें 3 मंथ तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं एक फ्यूचर को। ठीक है, उसको 3 मंथ तक देख के बनाया जाता है कि 3 मंथ तक इतना ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, वैसे ये जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन का एक्सपायरी आपको वीकली भी देखने को मिलेगा, मंथली भी देखने को मिलेगा। मतलब वीकली का मतलब ये हुआ कि हर हफ्ते एक बार एक्सपायर हो रहा है, मंथली का मतलब ये हुआ कि हर मंथ में एक बार एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सपायरी ऐसे होता है। तो सिंपल आपको ये शॉर्ट वे में आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या है। एकदम डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे कि फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, आने वाले वीडियो में। अगर वो आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, जिससे उनको भी सीखने को मिले स्टॉक मार्केट एकदम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, और जो भी इस वीडियो में बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज है, नॉट फॉर एनी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग पर्पज। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं बात करता हूँ इनके डेरिवेटिव्स में ट्रेड कैसे करना है। तो जैसा कि मैं लेवरेज के बारे में बताया, इंट्राडे में ट्रेडिंग हो रहा है, वैसे लेवरेज लेके इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें फ्यूचर एक है जिसको आप लॉट में बाई नहीं करते हैं, जो फ्यूचर है इसको आप लॉट में नहीं बाई करेंगे। ठीक है, टीसीएस का फ्यूचर लॉट में बाई नहीं होगा। लेकिन जो ये ऑप्शन है कॉल और पुट, कॉल और पुट, कॉल यूरोपियन, पुट पुट यूरोपियन, ये जो ऑप्शन है इसको आप लॉट में बाई कर सकते हैं। ये भी हो सकता है एक लॉट में 100 शेयर। अब ये 100 शेयर का मतलब ये वाला शेयर नहीं आएगा, जो ये ऑप्शन है ना टीसीएस का, तो 200 रुपए का, मतलब C200 टीसीएस, ये कॉल का नेम है, ये 100 रुपए का मतलब चल रहा होगा, उसका स्पॉट प्राइस उतना चल रहा होगा। ठीक है, तो 100 रुपए का। वैसे ही पुट होगा, इसका भी एक लॉट 100 प्राइस, 100 शेयर का, वैसे एक लॉट में इसका कितना आएगा, 100 आ सकता है। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि 100 की जगह 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, कितना भी जा सकता है। इसका लॉट साइज जो है वो कितना भी जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए आप किस टीसीएस का फ्यूचर आप बाई किए 250 रुपया में। ठीक है, इसको सेल किया आपने 350 रुपया पे, यहाँ पे 50 रुपीज का आपका प्रॉफिट हुआ। ये तो सिंपल है, आप फ्यूचर को बाई और सेल करके आप प्रॉफिट। अब इवन ये भी जानिए 250 बाई किए 350 जाएगा, ऐसा नहीं है, ये गिर भी सकता है। 250 पे बाई किए 220 भी जा सकता है, 230। हाँ, ये मायने रखता है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी है उस दिन तक ये मार्केट का हाथ जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी 3 महीने बाद है और उस दिन तक अगर मार्केट 350 तक गई तो यानी कि प्रॉफिट में है ये फ्यूचर, ऐसे होगा। अगर लॉस में गई तो 250 का जो बना रहेगा ना, ये 50, जैसे कि 200 का शेयर प्राइस था, गिरते हुए 50 तक जाते जाते ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि एक्सपायर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फ्यूचर। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब वैसे ही ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन को आप किस में बाई करेंगे, लॉट में बाई करेंगे। मान लीजिए 250 टीसीएस
सही से लिख दे रहे हैं, टीसीएस सीई 250। ठीक है, देखिए इसमें एटीएम ओटीएम आईटीएम तीनों होता है। मैं ये सब चीजें अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा, आप लोगों के लिए समझ नहीं आएगा। बस सिंपल समझिए कैसे प्रॉफिट करना है, कैसे लॉस होता है इसमें, ये सब चीजें समझिए। तो ये 250 का कॉल आपने यहाँ पे बाय, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करेंगे। अगर लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो आप कॉल को सेल कर सकते हैं। अगर लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पुट को सेल कर सकते हैं। अगर लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉल और पुट सेलिंग एंड बाइंग दोनों होता है इसमें। ठीक है ना, तो ये इसका प्राइस है 100 रुपया। 250 का कॉल का प्राइस है। देखिए स्पॉट प्राइस लेके सर्च किया जाता है किसी भी ऑप्शन का। ठीक है, इसका प्राइस है 100 रुपया। और जो टीसीएस का शेयर है, इसके एक लॉट में मान लीजिए 1000 शेयर आता है। ठीक है, एक लॉट में 1000 शेयर आता है। 100 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर का दाम कितना हुआ? 1,00,000 रुपया हुआ ना। यानी कि आपको ये टीसीएस कॉल 250 का जो आपको खरीदना है स्पॉट प्राइस, जो ओटीएम है, क्योंकि 200 पे टीसीएस चल रहा है, 250 का आप स्पॉट प्राइस खरीद रहे हैं जो 100 रुपए के हिसाब से है, उसके लिए आपको 1,00,000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 1,00,000 रुपया देना पड़ेगा। यही अगर लेवरेज पे खरीदेंगे, 10x लेवरेज था, इस पे खरीदेंगे तो ये आपको 10,000 में मिल जाएगा। 10,000 में मिल जाएगा, 10,000 में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि 10,000 में खरीद रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट जो होगा वो 10,000 के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है, प्रॉफिट जो होगा वो 1,00,000 के ही हिसाब से होगा। ठीक है ना, 1,00,000 के हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा और 1,00,000 के हिसाब से आपका लॉस भी होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, कैसे मार्जिन पे ट्रेड करते हैं, लेवरेज मार्जिन पे ट्रेड करते हैं, और कैसे इसमें प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेरिवेटिव्स भी समझ में आ गया होगा। देखिए डेरिवेटिव्स पे ज्यादा परेशान मत होइए, मैं आपको सारी चीजें आगे मैं बताऊंगा, कवर करूंगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, एक एक चीज मैं बताऊंगा, बताते चलूंगा। अब इसमें नेक्स्ट आता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करके निकल गए या लॉस करके निकल गए 5 से 10 मिनट में। मतलब इसका टाइमिंग होता है, अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं इसका टाइम होता है, टाइम डिसाइड है। अगर 5 से 15 मिनट में आप ट्रेड करके निकल जा रहे हैं, वो स्कैल्पिंग में आ जाता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए कोई भी स्टॉक 100 रुपया पे खरीद के और 10 मिनट में 150 में चला गया और आपने सेल कर दिया। और स्टॉक ही नहीं, इवन डेरिवेटिव्स भी, फ्यूचर भी, ऑप्शन भी सेम उसका 15 मिनट में अगर प्रॉफिट करके निकल गए तो स्कैल्पिंग हो गया। ठीक है, वैसे स्कैल्पिंग में पीछे बताया हूं कैसे क्या होता है। वैसे स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन उसको होल्ड करके रहे। कोई भी स्टॉक हुआ, कोई भी फ्यूचर हुआ, फ्यूचर में क्या है, अगर फ्यूचर खरीद रहे हैं किसी स्टॉक का, उसको आप क्या करेंगे, 3 महीने तक का उसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो लगभग आप उसको 1 महीना 2 महीना होल्ड कर लिए फ्यूचर को, क्योंकि लग रहा है 1 महीने में आपको जाने वाला है 200 से 250। ठीक है, तो होल्ड कर लिए तो आपका फ्यूचर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे डेरिवेटिव्स है, वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग में कॉल है, ऑप्शन है, ऑप्शन। तो ऑप्शन का मतलब वीकली उसका एक्सपायरी है। अब स्विंग ट्रेडिंग में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन होल्ड कर लिए, क्योंकि आपको लग रहा है 1 हफ्ते में तो एक्सपायर होगा और पहले दिन आपने बाय किया है, आपको होल्ड करने का 5 दिन समय है, आप 4 दिन में उसको होल्ड किए और आपको लगा कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो आप सेल करके निकल जाएंगे। अगर लग रहा है कि हाँ मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो वहां पे भी आप निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपायरी पे डिपेंड करता है स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। और स्टॉक तो आप कभी तक होल्ड कर सकते हैं, कभी तक पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग आप समझ सकते हैं, जो अभी फ्यूचर एंड कॉल्स के बारे में बताया यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी स्टॉक के बारे में। देखिए स्टॉक में इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, यही होता है डेरिवेटिव्स और सिंपल स्टॉक, जो कि मैं यहाँ पे कवर कर दिया सारी चीजें कैसे करनी है, कैसे मतलब प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और दोस्तों से बोलिए कि इस वीडियो से सीखें, उनको भी बोलिए कि शेयर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।